अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू नो। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 पार्टिसिपेंट्स। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर वो ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपना। मेरा नाम अमजद है। मैंने 2016 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी कराची यूनिवर्सिटी UPIT से। उसके बाद फिर मैं मतलब स्टार्टिंग जॉब तो मेरी Q&A से ही हुई थी। मैंने वहाँ पे पोस्टमैन वगैरह पे काम किया उस तरह से। वो मेरी एक तरह से इंटर्नशिप। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग की तरफ चला गया, कंटेंट राइटिंग की तरफ। और ऑन द फ्लिप साइड में ACCA कर रहा था। ACCA में स्टार्ट कर दिया था अपना। तो मैंने ऑडिट का भी काम किया, ऑडिट की जॉब की। ACCA मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, स्किल मॉड्यूल के मैंने तकरीबन 4 पेपर्स मैंने क्लियर किए स्किल मॉड्यूल के। तो इसके बाद खैर वो अगर फिर मैंने डेवऑप्स की जब जॉब होगी तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो तकरीबन डेवऑप्स की बात की जाए तो मैं 2021 से डेवऑप्स और क्लाउड की फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डेवऑप्स और क्लाउड ये दोनों एक अलग चीज़ है। मगर हमारे जो एक क्या कहना चाहिए कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बड़ी इसमें कन्फ्यूजन है। और होता ये है कि जो डेवऑप्स की रोल के जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उससे क्लाउड के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं। उससे क्लाउड की सर्टिफिकेशन मांगी जाती है। और जो क्लाउड की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उससे आप पाइपलाइंस के आप ये एक्सपेक्ट करते हैं उसको पाइपलाइंस एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए। ये सारी कन्फ्यूजन है, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट में दे दूँ या लास्ट में रखूँ, ये बताएं। ये पार्टिसिपेंट अभी कम है हमारे पास। जी, मैं चार्ज भी तो करना। चलो ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन जो भी क्वेरीज हैं उसको हम लास्ट में रखें। ओके, इंट्रो से स्टार्ट करें थे बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्वेश्चंस फिर आप लोगों के लास्ट में रखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फैशन फैशन वाइज। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी, बेसिकली मैं ग्रेजुएशन की है एक यूनिवर्सिटी से बैचलर कंप्यूटर साइंस के अंदर, और मेरा 2 साल से एक्सपीरियंस है एज ए QA का। अच्छा। फिलहाल सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी यूरोसॉफ्ट टेक से की थी। फिर उसके बाद मैं यूचेक सॉल्यूशन गया, वो बेसिकली फिनटेक एप्लीकेशन पे काम करती थी और वेब पे। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने अभी स्विच किया है, मैं 3 मंथ हो गया, मैं नेस्टअप में एक सॉफ्टवेयर हाउस है क्लाउड डेटा सिस्टम, ठीक। वहाँ भी एज अ मैनुअल और ऑटोमेशन QA काम जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। जबरदस्त। तो फिर अब मेरा जो वो था इंटरेस्ट था वो डिवॉप्स की तरफ था, तो मैंने इसलिए फिर सिद्ध रफी सर हैं, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में, तो इसलिए फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट अच्छा अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि आप डेवऑप्स की तरफ स्विच करें। किया। ठीक है। हारिस भाई, हारिस भाई प्लीज। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, यू आर कंप्लीटली ऑडिबल। ओके, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मेरा नाम हारिस रवीद है। मेरा भी जो है ना क्यूए ऑटोमेशन से ताल्लुक है। मैंने सर सैयद से इंजीनियरिंग की हुई है बैक इन 2007। तो ऑलमोस्ट मेरा 15+ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। ग्रेट। मैंने पास्ट में जो है ना एनलिव, लेटेस्ट क्योस, इन बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। अभी मैं करेंटली रिमोट काम कर रहा हूँ एक क्लाइंट के साथ नॉर्थ अमेरिका में। और मैं बेसिकली, मेरा भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट डेवऑप्स है। और मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ कि डेवऑप्स में कैसे ऑटोमेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं एआई के थ्रू। तो पहले मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा ना डेवऑप्स के जो बेसिक ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको हैंड्स ऑन ले लूँ। तो उसके बाद मुझे इसमें लगता है कि इसमें आगे जाके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अ, यानी कि काफ़ी कम लोग हैं और मार्केट बहुत बड़ी है। और इसमें लर्निंग कर भी अच्छा है। तो मैंने बोला थोड़ा सा चले इसका हाथ साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये जबरदस्त। तारिक भाई प्लीज। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक महमूद है और मैं एज कंटेंट राइटर जॉब कर रहा हूँ और मेरा कुछ एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, फ्रंट एंड रिलेटेड डेवलपमेंट का। तो मुझे ये इंटरेस्ट में है कि मैं इस पर जो है डेवऑप्स पे काम करूँ। तो ज़रा इसके बारे में क्यूरियस हूँ, इस वजह से आपको ज्वाइन किया। ओके ग्रेट, थैंक यू। ज़बरदस्त। माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास फिलहाल। तो अच्छा लगेगा, आपको मेरा जर्नी बहुत ज़बरदस्त होगी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही सीखते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन वो इंटरेक्शन होता है और सीखने को मिलता है। तो लर्निंग तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। आई होप कि मैं आपने से बहुत कुछ सीखूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डेवऑप्स है क्या, ये किस बला का नाम है? इसका आइडिया यकीनन आप लोग को होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेशंस भी आता है इसमें, डेवलपमेंट भी आता है। तो बिल्कुल अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ तो एक ऐसा एक कल्चर है, एक एक ऐसा तरीका कार है जिसको मेथडोलॉजी कहते हैं, या हाँ, उसको उसमें क्या है कि आप डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, ये दो टीम्स होती हैं जो अलग अलग वर्क में होती हैं। डेवऑप्स क्या करते हैं, इनके दरमियान में जो है ना कोलैबोरेशन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है, इसकी टेस्टिंग है, इसकी डिप्लॉयमेंट का जो पूरा एक प्रोसेस है, पूरी लाइफ साइकिल, तो इसको सिक्योर और इफेक्टिव बनाती है। ये काम है डेवऑप्स का। जबकि हम अगर पहले ज़माने की थोड़ी सी बात करें तो उसमें क्या होता था, डेवलपर्स जो है वो कोड लिखते थे और फिर ऑपरेशंस की जो टीम होती थी वो क्या करती थी, उसको सर्वर्स पर डिप्लॉय करती थी। और उसके उसमें डेफिनेटली टाइम तो लगेगा क्योंकि ऑपरेशन की टीम अलग से सर्वर्स को डिप्लॉय करेगी, उसको कॉन्फ़िगर करेगी। उसको आप देखेंगे तो इसमें इशू तो नहीं आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा कि वर्जन का किसी चीज़ का, एपीआई इसमें कोई इशू। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत देखते थे। तो अपनी एक तरह से कम्युनिकेशन गैप रहता था, वो जो भी इशूज आते थे वो दोबारा से फिर जाते थे डेवलपर्स के पास, उसको सही करवाते थे। तो डेवऑप्स में क्या करें, मेरे ख्याल में 2007 में ये सबसे पहले टर्म यूज़ की गई है, मुझे कंफर्म नहीं, और शायद 2007 में ये टर्म यूज़ की गई। तो डेवऑप्स का जब से डेवऑप्स इंजीनियर्स आए हैं, इन लोगों ने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। इन्होंने CI/CD के जरिए सारा प्रोसेस जो है ना इंतहाई स्मूथ और फास्टर कर दिया। CI/CD में हमारे पास आ जाती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी। अच्छा, CD जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरव्यू में बड़ा ये लोग जो है ना घुमाते हैं। मैं रिसेंटली काफ़ी इंटरव्यूज दिए थे मैंने, तो इसमें बड़ा इन लोगों को घुमाया कि CD से कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी होता है और कंटिन्यूस डिलीवरी भी होता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह भी आएंगे हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे इस कोर्स का मकसद भी यही है कि जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए, अब तो मैं खुद भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, तो किस तरह से इंटरव्यू में घुमाया जाता है और क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम चीज़ें देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि जैसे आज के हमारे जो बिजनेस है, हमारी प्रोडक्शन है, बहुत स्पीड से जो है ना मतलब बूस्ट कर रही है। कंपनीज को अपनी एप्लीकेशन जो है वो जल्द से जल्द लॉन्च करनी होती है, उसको बार बार अपडेट करना होता है। आप अपने व्हाट्सएप की एग्जाम्पल देख लीजिए, मेटा की एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बार बार अपडेट हो रही है। ये अपडेट बैक एंड पर हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चलता, एकदम से कोई नया फीचर आपको नज़र आ जाता है। तो ये कैसे हो जाते हैं, जादू कैसे हो जाते हैं मैजिक। और इसमें होता है कि समटाइम्स कुछ बग्स भी आ जाते हैं, कुछ इशूज़ भी हो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता और वो बग्स बैक एंड पर रिमूव भी हो जाते हैं। ये सारा काम क्या होता है, इसके लिए हम जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया कि कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर एग्जांपल, काफ़ी पुराना फीचर है, मगर सपोज करें कि अभी लॉन्च किया, तो इसमें इश्यूज आ गए। व्हाट्सएप क्या करेगा, वो ये इशू, ये जो अपडेट है, ये अपडेट करने से पहले वो इसके पहले बैकअप रखेगा अपने पास, एक पुराना वर्जन जो है ना उसके पास सेव हो। तो इन केस अगर कोई इशू आता है ना, तो वो क्या करता है, इसको रोल बैक कर देता है। इस तरह का इसकी जो है ना इसकी जो स्ट्रेटेजीज होती है। तो उस हिसाब से क्या करेगा, रोल बैक कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, वो वापस उसी पुराने वर्जन पर आ जाएगा। ये सारा काम ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है और मैनुअली भी हो रहा है। तो ये इस तरह से हम करेंगे। CI/CD की मैं बात कर रहा हूँ, CI/CD की जब मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू डिलीवरी, तो इसके अंदर जो है मैनुअल इंटरवेंशन शामिल है, इसमें मैनुअली तौर पर हम काम करते हैं। जबकि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर 1% भी मैनुअल काम नहीं है, तमाम चीज़ें 0 to 100%, A to Z तमाम चीज़ें ऑटोमेट होती हैं। ठीक है, इस तरह से होती है इंशाल्लाह, देखेंगे आगे जाके। अच्छा, हमारा जो
काम है बेसिक पर्पस क्या है, तमाम चीज़ों को ऑटोमेट करना, पाइपलाइंस को डिज़ाइन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट का डिज़ाइन करना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आए ना तो आप समझ जाइएगा कि क्लाउड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेफिनेटली ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स में तो काम होता है मगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका पाकिस्तान की बात करें, बैंकिंग सेक्टर हो गया या नादरा हो गया, इन लोगों के अपने या PTCL है, उनके अपना डेटा सेंटर, अपने उनके सर्वर। इसमें हम डेवऑप्स के जरिए क्या काम कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, हमारी जो ह्यूमन एरर्स होते हैं उनको हम एक तरह से बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और हमारे पास जो कोड की डिप्लॉयमेंट होती है बार बार उसकी यूजिबिलिटी होती है, और उसको हमें बार बार जाके पुश करना होता है, ये सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से डेवलपमेंट और ऑपरेशंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। स्लाइड में क्या बता रहे हैं इसमें के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर हमारे डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस की तो थोड़ा क्लाउड के हवाले से अभी मैं ज़रा डेवऑप्स करूँ तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बस यही वजह है कि जितनी भी हमारी बिग जाइंट्स हैं, जो बिग क्रोकोडाइल्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, तमाम कंपनियां जो है डेवऑप्स के कल्चर पर ही उनकी बुनियाद जो है ना डेवऑप्स के कल्चर पर है। ठीक है, अभी अभी तक जो मैंने बात की इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत के बाद अब सवाल ये है कि मैं क्लाउड की बात कर रहा था, तो क्लाउड और डेवऑप्स इन दोनों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि डेवऑप्स जो है ना ये हमें बताता है कि पाइपलाइन कैसे बनानी है और ऑटोमेशन कैसे करनी है, किन टूल्स के ऊपर रहते हुए करनी है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है हमारा उसको किस तरह से बेहतर करना है, ये काम डेवऑप्स का है। जबकि हमारा जो क्लाउड है उसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास AWS आ जाते हैं, एज़्यूर आ जाता है, GCP, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल आ जाता है, और IBM क्लाउड आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये हमें क्या करते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देता है, पूरा आर्किटेक्चर किसके ऊपर काम करना है, सर्वरलेस के ऊपर करना है, नॉन सर्वरलेस के ऊपर करना है, ये सारी चीज़ें हमारे क्लाउड के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताएं इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को कि सर्वरलेस क्या होता है और नॉन सर्वरलेस क्या होता है? किसी को भी ज़्यादा कुछ आइडिया? नो, फिलहाल आइडिया नहीं है इसी। अच्छा चले इसको अभी चले यहीं पे क्लाउड पे रहते हैं तो मैं इसको कवर करूँ बता दूँ। ठीक है, तो एक मिसाल देता हूँ कि जेनकिंस या गिटहब एक्शंस, ठीक है, ये दो टूल्स हैं हमारे पास CI/CD का। तो इसमें हमने अपने कोड को डिप्लॉय किया, ठीक है, मगर डिप्लॉय होगा कहाँ, किस जगह पर होगा और कौन सी मशीन के ऊपर होगा? डेफिनेटली हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं इसके। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन किसकी? AWS की है, जो कि EC2 इंस्टेंस कहलाती है, या एज्यूर की है, जो कि एज्यूर VM कहलाती है, या क्लाउड की है तो सॉरी GCP की है, ठीक है, या अलीबाबा क्लाउड की। तो ये तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है, जबकि डॉकर हमारा क्यूबरनेटिस जो होता है इसके जरिए हम अपनी कंटेनर्स को मैनेज करेंगे, लेकिन इन कंटेनर्स को रन कहाँ, किस जगह पर हम रखेंगे कहाँ पर? ठीक है, तो उसके लिए हम क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे, EKS की सर्विस यूज़ कर सकते हैं AWS की, या चाहे तो हम इंडिपेंडेंटली भी इस पे काम कर सकते हैं। इसके अपने लोग होते हैं, इसके अपने पूरा एक है ना क्लस्टर होता है, ये सारी चीज़ें शायद इसकी तरफ आएंगे और इसको भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने भी जो कोर्स बनाया है इसको थोड़ा डिज़ाइन किया, मैंने खुद कोर्स किया है, 2021 की बात है। तो मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस कोर्स से कुछ भी नहीं सीखा। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन वगैरह हो ना मुझे बताइए। ठीक है, तो एक तो ये मेरे से क्या हुआ कि जो सिखाने वाले थे उस वक्त लाहौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ से मैंने किया था कोर्स। तो शुरू की 1-2 क्लासेस अच्छी रही, मगर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे ट्रेनर्स होते थे वो अपनी ही तारीफ़ें करते थे। वो क्या करते थे तकरीबन 80% क्लास में कि मैंने ऐसा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जिससे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके सबके इनबॉक्स खाली हो गए, तो अपने कारनामे और वो सब चीज़ें मैंने वहाँ दुबई में जॉब करी, ये वो इस तरह के कोर्स में से सीखने को सिर्फ 20% मिला। मगर उससे क्या हुआ, मुझे बस एक गाइडलाइन मिली, मुझे पता चल गया। इससे यूनिवर्सिटीज़ में होता है पढ़ाते नहीं, मगर आप लोगों को पता चल जाता है, आपने खुद पढ़ना होता है।
पीछे से असाइनमेंट्स वगैरह पे फोकस करूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, फिर मैंने उसके खुद से पढ़ना शुरू किया। इस वक्त LLMs वगैरह तो थे ही नहीं हमारे पे, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी वगैरह। तो मैंने खुद से फिर इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस को स्टडी किया और इस पर ना काम किया, सीखा मैंने। डॉक्यूमेंटेशन से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इतना अच्छा ये चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने आपको पता डेवऑप्स की इंटर्नशिप नहीं करी, मैंने डायरेक्ट इस पर काम किया जॉब पे। क्योंकि अगर मैं इंटर्नशिप पे जाता तो शायद 10-15 हज़ार पे जाता, जबकि मेरी उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 2021 में, वो 60,000 हो गई। तो ये फ़ायदा होगा कि इस तरह से मैंने काम सीखा, मैंने इसकी लैब्स करी। ये मुझे एक आइडिया दिया मेरे एक थे अमेरिका में, उन्होंने मुझे लैब्स का उस वक्त कंसेप्ट दिया कि लैब्स क्या होती है, मुझे उससे पता ही नहीं था इन चीज़ों में। तो फिर ये फ़ायदा, लैब्स कर करके मुझे इतना आइडिया हो गया कि मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन में ही गया हूँ। और जब मैं जॉब पे गया हूँ तो मैंने कुछ अर्सा वर्जन कंट्रोल पे रहा हूँ मैं गिट पे, और उसका डायरेक्ट उन लोगों ने मुझे इसको डिप्लॉयमेंट लेकर आ गया। एनीवेज, तो इस कोर्स को जो मैंने करवा रहा हूँ ना, तो इसलिए कि ताकि मैं आप लोगों को पूरा एक जो स्टूडेंट्स के जहन में, चाहे आप स्विच करके आ रहे हो या एक बिगिनर हो, तो क्वेश्चन होते हैं कि हम इसको लेके किस तरह चलें। टूल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत मतलब इतने टूल्स हैं कि जितने मुझे भी नहीं आते। इनफैक्ट ये शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो एसेंशियल टूल्स हैं और जिसकी एक रोड मैप है ना, उसको समझना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उतना ही हम सीखेंगे जितना हम, जिसके लिए जॉब हमें मिल सके और हम एक मतलब सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर बन जाए। मैं ना उससे ज़्यादा सिखाऊंगा ना उससे कम, ये मेरा मकसद है। क्योंकि चीज़ें बहुत है, इनरेलीवेंट चीज़ें भी बहुत है। मैं सिर्फ चाहूँ तो CI/CD तकरीबन 5 से 6 टूल्स इसके अवेलेबल है हमारे पास, मगर मैं इतना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जेनकिंस और गिटहब एक्शन पे रहूँ, और अगर टाइम हुआ तो गिटलैब पे भी थोड़ा सा हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को समझें। ठीक है, आपके जो सर्वर्स हैं कि एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, किस तरह से पोर्ट मैपिंग करेंगे, ये सब क्या चीज़ें होती है, IP क्या होता है, IP प्रोटोकॉल, IP4 क्या होता है, IP6 क्या होता है, गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और NACLs क्या होते हैं, सिक्योरिटी कोड क्या होता है, ये सारी। मगर ये नेटवर्किंग फंडामेंटल में बिल्कुल ब्रीफली आप लोगों को कल की क्लास में बताऊँगा। और उसके बाद नेटवर्किंग ज़्यादातर कंसेप्ट जो है ना, वो जब मैं आपको AWS पे VPC बनाना सिखाऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उस वक्त मैं बाकी ये कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि मतलब मुझे 2 बार बताना पड़ जाएगा, इसलिए उस वक्त रेलिवेंट भी होगा और फ्रेशली आप वो चीज़ सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अपना प्राइवेट वर्चुअल क्लाउड बना सकते हैं। तो ये उस वक्त मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। इसका लिनक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम काम लिनक्स पे ही होता है। लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं तो फिलहाल उबंटू के लेके चलूँगा। और इसी भी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज तो उबंटू होती है, इसके अलावा फेडोरा भी है हमारे पास, रेड हैट है। तो इस पर इंशाल्लाह देख लेंगे, और आप लोगों को इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने WSL के इस्तेमाल करते हैं, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं अभी उसको बताऊँ। लेकिन मेरे पास ना विंडोज़ में मैंने उबंटू पर पता चला 24.04। अरे नहीं, लिनक्स के बारे में जब लगाएंगे वर्जन कंट्रोल गिट के ऊपर, बहुत ज़रूरी है। ये आप ये जान नहीं छोड़ेगा, चाहे आप वेब डेवलपर हो, आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोड कब रिवर्ट करना है और कमिट कब करना है, तमाम चीज़ें जो है इसकी नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। IT ग्रुप में रहते हुए किसी भी फील्ड में आप हो, तो गिट जो है वो समझना कंपल्सरी। मैं इंशाल्लाह में 2 क्लासेस में कोशिश करके उसको कंप्लीट कर दूँ। और उसके बाद फिर डॉकर बैंक क्यूबरनेटी, इसको हमने काफ़ी डीपली कवर किया है। डॉकर के अंदर भी कई सर्विसेज हैं, डॉकर कंप्यूटर, डॉकर स्वर्ड, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे तक लेकर चलेंगे। लेकिन डॉकर पे अगर आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी
और क्यूबरनेटिस पर होगी तो ही आप अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्यूबरनेटिस जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवऑप्स के रोल के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना क्यूबरनेटिस के हवाले से होते हैं, पाइपलाइंस के हवाले से। स्पेशली अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ईटीएस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती है तो वहाँ आपके लिए इसको समझना में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब इसको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं इंशाल्लाह इसको इस तरह से इसमें इसकी लैब्स करवाऊंगा कि आपके इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन भी इसमें करवाऊंगा। फाइनली फिर हम आएंगे जेनकिंस और गेटअप एक्शन। जेनकिंस में हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, गेटअप एक्शन तो एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरी पाइपलाइन को डिज़ाइन करेंगे स्क्रैच से, जीरो से कोड से लेके सोर्स कोड जो है हमारा उससे लेकर बिल्कुल फाइनल डिप्लॉयमेंट तक हम सिर्फ अपने कोड को पुश करेंगे और वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, उसमें बिल्डिंग भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, आर्टिफैक्ट्स भी हम जनरेट करवाएंगे, रिपोर्ट्स कुछ टेस्टिंग की होंगी वो हम जनरेट करवाएंगे और फाइनल डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम जो लास्ट इसका सेशन होगा वो होगा मल्टी क्लाउड का रखा है, AWS और Azure। AWS मैं सबसे ज़्यादा डिटेल में करवाऊँगा, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और AWS को मेरे ख्याल में समझ लें 80% में आपको AWS करवाऊंगा, 20% Azure। इसकी वजह है कि जब आप AWS सीख लेंगे ना तो आपने Azure को कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका इंटरफेस चेंज है और उसमें जो वर्टिंग्स है ना वो चेंज है। फॉर एग्जाम्पल EC2 इंस्टेंस कहलाता है AWS के अंदर, वहाँ पे आपको Azure मशीन कहलाती है। और AWS के अंदर जो है आपको सर्वर नॉन सर्वरलेस जो है सदर फी में फाइनली ज्वाइन कर लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम सदर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? जी सर, ठीक सर। ठीक है, टाइम मिल गया आज आपको? हाँ हाँ, मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लो उसके बाद। अच्छा अच्छा, नहीं आपके स्टूडेंट भी माशाल्लाह से यहाँ कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा, मैंने अभी काफी जगह भेज दिया है, अच्छा जो ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर लेगा। अच्छा अच्छा, सही सही। अभी असल मेरी तो 4-5 दिन आप से इतनी तबीयत खराब थी ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो सही बहरहाल कोई बात नहीं, इसके बाद में हम देखेंगे। चले देते हैं, हाँ। मैंने काफी सारे ग्रुप्स में उसको सेंड किया है अभी जो है अच्छा ना। अच्छा, अगर पहले सेंड कर देते तो शायद और भी लोग आ जाते। हाँ चलें, सही है। तो एक और सेशन रख लेंगे इसी तरीके का जो है ना। हाँ कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह चलिए, चलें आप कंटिन्यू करेंगे इसको। सही है, ठीक है। ओके। आप भी रहिएगा अपना, हाँ, अपने मैं भी भी इल्म के मोती जो है ना वो मैं हाँ रखिएगा। क्लास 2 में। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, चलो ठीक है। सही है। हाँ तो मैं बता था जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे सर्वरलेस। सर्वरलेस में क्या होगा कि जैसे AWS के अंदर कहलाती है लैम्डा की सर्विस, लैम्डा फंक्शन, सिर्फ लैम्डा कहलाता है। तो यही चीज़ Azure के अंदर कहलाएगी Azure फंक्शंस के अंदर। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज है, काम वही है। तो मैं करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे क्या, मैं सिर्फ गाइड करूँगा और आप खुद इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब बताएं अब तक कोई क्वेश्चन जो भी हमने चीज़ें देखी हैं उसके हवाले से। जी मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूँ। जी जी। जी मेरा बस एक सवाल है मुझे, इसमें ना थोड़ी सी एक चीज ये भी ऐड कर ले, मतलब लाइक जैसे क्योंकि देखिए आप जैसे AWS पे ना ज्यादातर अगर डेवऑप्स साइड पे आप आए ना या अजूर पे भी आए तो वो लोग ना सर्टिफिकेशन वगैरह जी भी जी देख रहे थे जॉब के हवाले बिल्कुल से। बिल्कुल, इस पे मैं आ रहा तो हूँ। अगर जी कोई जी एक स्लाइड का, हाँ ओके। ठीक है, इस पे हाँ लास्ट में हम उसी का आएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है तो नहीं, अभी तो नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है। बाकी इसकी डेवऑप्स की डिमांड का आप लोगों को खुद अंदाजा है जब भी आप लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में बात करें तो कितने ही सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या स्टार्टअप्स हैं जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में अपवर्क या जितने भी फाइवर वगैरह है उसमें AWS रिलेटेड गिग्स आपको मतलब अननंबर्ड मिलेंगी आपको। ठीक है, अनकाउंटेबल मिलेंगी आपको। और इसकी सैलरी मार्केट की अगर क्या है तो जो लोग फील्ड में वो अगर मुझे बताना चाहें तो पाकिस्तान में क्या सैलरी चल रही है इसकी?
जो एक एक्सपीरियंस है, मतलब 3 साल के फॉर्म में उसके बाद एक्सपीरियंस है, प्रूवन एक्सपीरियंस, तो क्या सैलरी चाहिए कोई बता सकते हो? 2 साल के एक्सपीरियंस पे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 तक चलिए 2.5 लाख। 1 साल के एक्सपीरियंस? 3 साल। 3 साल? अच्छा, ठीक है। साबित भाई ने अपनी राय दी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? 150 से 2 लाख। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस निश पे काम कर रही है। वो सिर्फ EKS पे, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है करके हूँ अभी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ मैंने क्लस्टर्स पे काम कर EKS पे। तो वो तो अगर मैं वहाँ पे फुल टाइम जॉब करूँगा तो कभी भी मुझे 1 लाख से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि उनका काम ही पता है, एक छोटे से समझ लें कि छोटे से एक निश है, उसके ऊपर वो काम कर, ठीक है। तो वो तो कभी पे नहीं करेंगे। बट अगर मैं जाता हूँ किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रॉपर डेटाबेस चल रहा है, जहाँ पे एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट हो रही है, जहाँ पे सर्वरलेस के ऊपर भी काम हो रहा है, नॉन सर्वरलेस के ऊपर भी काम हो रहा है, मैं बताता हूँ, मैं भूल गया था, मैं एक्सप्लेन कर, और प्रॉपर पाइपलाइंस वहाँ पे चल रही है, वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो डेफिनेटली अभी जो भाई ने बताया 2.5 स्टार्टिंग आपकी 2-2.5 लाख, 3 लाख ये है। बट स्टिल आपके 3 साल का, 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्लस सर्टिफिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सर्टिफिकेशन में ये है कि एटलीस्ट आपके या तो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, या Azure, क्योंकि दोनों के सेम है। और एक चीज़ अगर आप सीख लेते हैं, AWS की सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, Azure की सर्टिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन, ठीक है। बट अगर मैं इसी पे बात करें, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पर रहते हुए बात करें, उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 1 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट में। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास अभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं डेवऑप्स पे था। मगर अब मैं देख रहा हूँ ना, डेवऑप्स की जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहा था दूसरी जगह स्विच करने के लिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि हर जगह पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कर रही है कि आपकी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो या तो कंपलसरी होती है, मैंडेटरी लिखा हुआ होगा लिंक्डइन पे भी, अगर आप जॉब्स देखें, JD पे अगर देखें होंगे, तो या तो फिर लिखा होगा प्रेफरेबल, वो प्रेफर करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेशन। तो इसीलिए मैंने भी बुक कर लिया अपने एग्जाम, बुक तो नहीं किया मगर इंशाल्लाह कि नवंबर 15 या 16 को मैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम देना SCA। तो और ये सफिशिएंट है, आपको प्रोफेशन की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वो लोग करते हैं कि जो एक ही जैसे AWS पर रहते हुए ही बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं। वो मेरे ख्याल में $300 का है, जबकि SCA जो है वो $150 का है। और एज्यूम का जो है वो भी इसी तरह से, मेरा जो आपको रिकमेंडेशन होगी वो यही होगी कि आप लोग AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की पहुँचे एसोसिएट लेवल, ठीक है। और उसके बाद अगर आप टोटली चाहते हैं कि डेवऑप्स की तरफ जाए, तो सर्टिफिकेशन डेवऑप्स में आपका कुबरनेटिस प्रोवाइड करता है, CKD वगैरह, ठीक है, मगर वो काफ़ी एडवांस होती है और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम है। AWS पे तो आपको पता है कि हर जितने भी स्टार्टअप्स और हैं, हर कोई स्किल जॉब्स को मतलब वहाँ पे आपको मिल सकती है इजीली। बट CKD कुबरनेटिस जो है, वो इंतहाई मतलब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सिर्फ उनको टारगेट करता है। डेफिनेटली सैलरीज की ज़्यादा होती है, मगर जॉब्स बहुत कम है इसमें। इसका टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म जो है वो क्या करेगा कि उसकी भी अपनी सर्टिफिकेशन, ठीक है, मगर वो मेरे ख्याल में थोड़ी इरेलीवेंट हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट है टेराफॉर्म तो आप कर सकते हैं। वैसे ही मैंने जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने इसको शामिल किया है टेराफॉर्म। मैंने इसको अपडेट किया और बता दूँ, 4-5 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। अभी भी मुझे फ्लू है, फीवर बना हुआ है, सही हो गया। हाँ, कोर्स आउटलाइन यूनिवर्स में तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे कल से। डेट आ जाएगा डॉक्टर कुबरनेटिस, जेएनके था वो, एनसिबल में जो रिमूव करना था वो, ठीक है। एनसिबल और इसमें टेराफॉर्म में क्या फ़र्क है ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। इसको रिमूव कर दूंगा एनसिबल को, इसकी जगह गिटहब एक्शन ऐड करना है, और टेराफॉर्म, ठीक है, ये मैंने शायद इसमें लिखा भी है। अच्छा, क्लाउड की अगर हम बात करेंगे,
इस पर AWS पे कौन कौन सी सर्विस आपको सिखाऊंगा, तो वो अगर मैं उसको लिस्ट डाउन करूँ, मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले IAM रोल्स। के अंदर ये AD कहलाता है, एज्यूर डायरेक्टरी। ये इंग्लिश वाला नहीं, ये आई से बनता है आइडेंटिटी, ए से एक्सेस और एम से मैनेजमेंट। इसके अंदर हम रोल्स असाइन करते हैं, परमिशन देते हैं यूजर्स को, ग्रुप सेट करते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट ले आऊंगा VPC में। मगर ये तो मैं आपको डॉकर से ही स्टार्ट करवाऊँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, हम मतलब कहाँ पे अपना टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, EC2 के बाद हम इसको हमारे पास S3 का मतलब होता है सिंपल, पर S होता है ना, तो इसलिए ये लोग उसको इसकी तरफ हम जाएंगे। हम अमेजोन की जो अपनी नेटिव सर्विस है डायनामो, इसकी तरफ भी जाएंगे। सारी चीज़ों में इंशाल्लाह आपको एक ही लैब में करना है। DynamoDB क्या है, और जितने भी डेटाबेस आपके MySQL वगैरह, इस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से पता होगा ये स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, मैं इंशाल्लाह आपको तो करवा दूँ। इसके बाद हम आएंगे CDN की। क्लाउड इस सर्विस का नाम है जो कि Amazon का है। ये CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक्चुअली आप इसमें कैशिंग कर, आपकी सपोज करें एग्जाम्पल US East 1 में, ठीक है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो पूरी दुनिया में, आपके क्लाइंट जो है वो अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, सिंगापुर में भी है, तमाम regions में। आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हुई है US East 1 में। तो वहाँ पे क्या होगा, लेटेंसी का इशू आता है। लेटेंसी मतलब स्लोनेस, स्लो हो जाएगी वो, इतना दूर जितना दूर होगा तो उसको उतना ही ज़्यादा जो है ना उसके उसको मतलब यूज़ करने में, इसको इस्तेमाल करने में मुश्किल होगी, मुश्किल तो नहीं होगी मगर स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम CDN का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, इसके मुख्तलिफ एज लोकेशन होती है, तो इन एज लोकेशंस को हम इस्तेमाल करते हुए कि अपना जितना भी डाटा होता है ना जो इस्तेमाल हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली बेसिस पे, जो कि हमारे रैम में स्टोर होता है, इस तरह से हम जिस तरह रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर हो रहा है जो कि हमारे तमाम फंक्शन को फास्ट कर रहा है, तो यही काम जो है ना CDN का। ठीक है, तो एज लोकेशन क्या होती है, किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। ये भी बड़ी मजे की चीज़ है और बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना इस्तेमाल हो रही है, मतलब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर काम नहीं कर रही। और बाकी बस फिर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे डायरेक्ट, इसमें फिर एक क्या कहते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा जिसपे स्केच से लेकर आपने रोल हम आपस में इसको शेयर करेंगे, इस तरह से हम लोग जो है
मैं बताऊंगा AWS है क्या चीज़, अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है, दैट मतलब अवेलेबिलिटी जोन। और डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, मगर ये जो है ना, ये ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करना। नेट भी है, क्या इस्तेमाल है, पीयर टू पीयर क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल है, इसको आप एक्सेस देते हैं, इसलिए जो ये आपका सबनेट लेवल पे काम करता है, जबकि जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है ये आपका इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, आसान अल्फाज में आपकी एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक को रूल्स इन हम यूज़ करेंगे बेसिकली। S3 सर्विसेज देखेंगे सारी। S3 में बहुत अच्छी अच्छी मतलब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी ग्रुप किस तरह आपने देखना है, इलास्टिक आईपीस का कंसेप्ट आता है, और इसकी भी टाइप्स होती हैं S3 में, कि इंटेलिजेंट होती है इसमें, और फ्रीजिंग कंसेप्ट है, वो सारे इंशाल्लाह आपको करवाते हैं सिक्योरिटी का। ठीक है, अब आ जाते हैं Azure। अभी सेम यही चीज़ है इसके अंदर। अब हमने क्या लिखी थी, पहले वाली चीज़ें तो तमाम सेम सेम रहेंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस बता दूँ, Azure सी पोर्टल तो कंसोल तो यूज़ करेंगे, CLI भी हमने यूज़ करना है, और इसका बता दूँ कब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री टियर का किस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम डिवॉप्स पे ना इतनी ज़रूरत नहीं है, कर पाएंगे फिर आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, फाइलिंग की जगह हम आ जाते हैं Azure मैनेजमेंट। कहलाता है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसको देखेंगे हम। ना मुश्किल समझते हैं, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं, इसमें से होना चाहिए कि किस तरह से कंप्लायंस के चीज़ों को कहलाता है। AWS में यहाँ सारी चीज़ें सबनेट्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप राउटेबल स्पेयरिंग वगैरह।
इसी इंस्टेंस की जगह मैंने बताया था। जगह आ जाती है हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज, कि BLOE। एक कंसेप्ट होता है ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ पे जो S3 और ब्लॉक स्टोरेज होती है, ये है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। स्टोरेज वो होती है जैसे SSD इस्तेमाल होती है जब हम अपना कोई भी VM क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉक स्टोरेज के साथ अटैच हो जाती है। अच्छा, ब्लॉक स्टोरेज में इसकी पूरी लाइफ साइकिल को देख लेंगे, किस तरह से हम इसको, इस साइज के अंदर SAS का एक कंसेप्ट होता है, शेयर एक्सेस सिग्नेचर के बारे में वो चीज़ें देख लेंगे। स्टैटिक वेबसाइट पे किस तरह से हम होस्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम मिला तो इसको भी कर लूँगा, और S3 को तो मैं करवा ही दूँगा। और डेटाबेस तरह में यहाँ पे हमने क्या देखा था, डायनामो डी। इसके अंदर हम देखेंगे, ये आपके पास क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे। सेम है, बस इसका नाम जो है इससे अलावा मैं आप लोगों को अली बाबा का भी पूरा एक रिव्यू करवा। सर्विसेज है जो हम यूज़ करते हैं, उसको भी ज़रा क्लाउड पे तो मैंने कभी काम किया नहीं, इस पे किया है। जो मैंने क्लाउड का भी कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन किया पूरी बताई है, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो टॉपिक जो आप लोग ऐड करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें VPC पेयरिंग का जैसे होता है AWS में, Azure में भी होगा या कुछ? एज़्योर में बिल्कुल दो होगा VNets इसको। के दरमियान। हाँ, मैंने बताया ना अभी आप लोगों को मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को सिर्फ AWS फोकस करना है, मतलब सिर्फ ये सिखाया। बाकी ये जो एज़्योर की मैंने जो चीज़ें लिखी है ना, ये मैं आप लोगों से ही करवाऊँगा, ये आप लोग खुद करेंगे सारी चीज़। वैसे इसमें गाइड करूँगा आपको, ग्रुप पे आपको गाइड करूँगा इस पे। और एक बार ज़रा करके यहाँ चले एज़्योर के VM एक वो क्या कहते हैं, VNet पूरा एक इसका एक पूरी फाउंडेशन में करके दिखा दूँगा एक बार। और उसके बाद बाकी की चीज़ें ना, वो आप चेक करेंगे इसको। वही। कॉस्मोस डी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें थोड़ी सी होगी आपको, पर इसका इंटरफेस चेंज है, तो वो भी चैनल करके दिखा। बाकी चीज़ें सब सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ, अलीबाबा क्लाउड का ना इंटरफेस मुझे बड़ा अच्छा मतलब ड्राई लगा, बहुत ही मुझे डिफिकल्ट तो नहीं मगर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगा अलीबाबा। मतलब ये ज़रूरी है आजकल इसको भी सीखना, क्योंकि वजह है कि अगर आप गल्फ साइड पर फोकस करते हैं जो आपके मिडिल ईस्ट वगैरह, तो यहाँ पे अलीबाबा क्लाउड बड़ी स्पीड से जो है ना ये पेनिट्रेट कर रहा है, और AWS की मार्केट को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। AWS को कम तो नहीं कर सकते मगर टफ टाइम दे रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरब में जो है, वहाँ के जो डाटा सेंटर है इसको लीगल लीगल एक स्टेट में भी है इसको अलीबाबा क्लाउड। वहाँ पे जो जितने भी डाटा सेंटर है इसमें गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, तो वो लोग अलीबाबा क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इसको भी सीखना है, और नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं, हम तौर पे इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको इतनी नो हाउ होनी चाहिए।
अच्छा, एक टॉपिक जो उस वक्त रह गया था वो सर्वलेस और नॉन सर्वलेस आर्किटेक्चर। ठीक है, ये हमें कितना टाइम है? आज बाकी क्वेश्चन भी है 15 मिनट में, जल्दी से बता देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम पहले कोई एप्लीकेशन में वेब सर्विस बनाते हैं उसे चलाने के लिए एक डेफिनेटली एक सर्वर तो चाहिए होता है, सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो पहले दौर में क्या होता था, पहले मतलब आज से 20-25-30 साल पहले एक सर्वर हम बना खरीदते थे सबसे पहले। ठीक है, सर्वर खरीद लिया, इसके बाद क्या काम करा हमने, अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर किया पूरा, इसको अपने हिसाब से डिपेंडेंसीज तमाम पैकेजेस इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह होती है वो हमने किया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखना है मतलब ये जो ये काम मैंने अब तक जो मैंने काम बताया ना, ये क्या कहलाता है, नॉन सर्वरलेस, या इसको ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो इसी तरह का काम होता है, तो डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम नई नई चीज़ें आई, जिद्दत आती गई और क्लाउड कंप्यूटिंग ने नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। तो उस इसमें क्या है कि उसमें हमने सर्वर को मैनेज ही नहीं करते। ठीक है, सर्वर को मैनेज नहीं करते, और सर्वर को कौन मैनेज करता है, क्लाउड प्रोवाइडर करता है, उसको कहते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर। अच्छा, मगर आयरनी ये है कि उसमें भी सर्वर होता है, कहने को तो सर्वरलेस है जैसे लैम्बडा सर्विस होती है AWS में, मगर सर्वर उसके अंदर भी, फर्क सिर्फ ये है कि उसको AWS मैनेज करता है बस, और कोई फर्क नहीं है। कोई कंफ्यूजन? चैनल को मैं ऐड कर दूँ। नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो कि आपका EC2 इंस्टेंस पे चलता है। ठीक है, या Azure VM के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास, हमने एक मशीन से पहले एक एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन को डिप्लॉय मुझे मशीन पे करना होगा ना डेफिनेटली। तो वो मशीन जो है वो मैंने अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए मैच कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने 4 GB की 16 GB की रैम होनी चाहिए उसमें, इसके अंदर मुझे 500 GB की SSD होनी चाहिए, और बहुत फास्ट होनी चाहिए। 4 vCPUs होने चाहिए उसके, या 8 vCPUs होने चाहिए। ठीक है, कोर्स जो होते हैं 4 CPU। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से मैं इसको मैनेज करता हूँ। पूरा इसका सेटअप है, उसको मेंटेन करना, उसमें तमाम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने खुद करना, एक एक काम A to Z मुझे खुद करना है। ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं इसकी बात करूँ, नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लैम्बडा सर्विस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्विस है जो कि इंतहाई सस्ती है, इसके अंदर अपडेट्स और पैचिंग वगैरह जो भी है आपकी, वो हमने नहीं देखी। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर हमने इस चीज़ को फोकस करना है, कोड के ऊपर फोकस करना है। हमने बस हमारा सारा जो हमारा जो फोकस है वो कोड लिखना और उसको डिप्लॉय करना, ना हमें इसकी स्कैनिंग के ऊपर जाना, ना इसकी पैचिंग के ऊपर, ना अवेलेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि ये तमाम चीज़ें, जितना भी ट्रैफिक आ जाए, एक यूज़र हो या एक करोड़ यूज़र्स आ जाए, ये तमाम चीज़ों को खुद हैंडल कर लेगा, खुद मैनेज करेगा। ठीक है, क्योंकि AWS जो है शेयर्ड मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करता है, उसे मुझे लिख देना चाहिए अगर यहाँ है ना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल जो है, ये क्या चीज़ है कि AWS कहता है कुछ जिम्मेदारी मेरी है कुछ चीज़ों में, और मतलब ज़्यादा चीज़ों में जिम्मेदारी बाकी चीज़ों में कहता है क्लाइंट की जिम्मेदारी। क्या चीज़ें कौन सी हैं, वो हम देखेंगे जब हम इसके बाद। इसको स्केलिंग 10 यूज़र है, तो हमारा कोड उसी हिसाब से उनको मैनेज करेगा। अगर 1 लाख यूज़र हो जाए तो भी कोई मसला नहीं होता, वो हमारा जो कोड है उसको रेप्लिकेट कर देगा, 1 मिलियन टाइम उसको रेप्लिकेट कर देगा, वो तमाम हमारे 1 मिलियन यूजर्स उसको टैकल कर लेगा। ये सारा काम AWS का है बैकएंड पे, हमें कुछ नहीं करना। जबकि सर्वरलेस पे जो है ना, हमने मैनुअल स्केलिंग कर दी, तमाम चीज़ें मैनुअली तौर पे हमें देखनी है। अपने नोट्स जो है, अपनी मशीन जो है, उनको भी फिर हम मैनुअली स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे।
और ट्रैफिक को भी हमने देखना है कि कौन से ट्रैफिक को कहाँ आपने फॉरवर्ड करना है। इसके लिए हम डिफरेंट सर्विस को यूज़ करते हैं, इंजनक्स को यूज़ करते हैं, अपाची सर्वर, इन तमाम चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं कि डिटेल इंशाल्लाह डॉक्टर पर जब आएंगे तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे, देखिए। ठीक है, तो ये आज तक का इंट्रोडक्शन है। अब आप लोग मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में या कोई बात समझ में नहीं आई। देखिए, सर्टिफिकेशन तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है इसकी, ठीक है। वो आप लोग AWS की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे एग्जाम बुक करेंगे। $150 के, तो आप ये समझ लें $155 $158 एग्जाम में रखें, क्योंकि टैक्स भी अच्छा खासा लग जाता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 45 से 47 हज़ार रुपये तक एग्जाम बुक हो जाए मैक्सिमम। तो मगर ये उसी वक्त कीजिएगा जब आप पे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो जो नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ उस पर एटलीस्ट 3-4 महीने आप लोग किसी जगह पे किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रहते हुए काम कीजिएगा। स्ट्रेस इन्वायरमेंट में काम करेंगे, चीज़ों का पता हो तो ही फिर आप टेस्ट कीजिएगा, वरना शुरू में एक्टिविटी को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात करूँगी तो मैं भी अभी पढ़ के दूँगा, जो मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो है, मगर जो टेस्ट होगा ना वो थ्योरी टेस्ट होगा। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, IM रोल्स के बारे में सिनेरियोस दिए जाएंगे। इसका रेसिट्यूट तो आसान होता है, प्रोफेशनल तो डिफिकल्ट होता है। और रही बात मेरे कोर्स की, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल प्रोवाइड QR रेडी सर्टिफिकेशन। स्कैन करेंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन आपके सामने आ जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? फैसल भाई, हारिस, तारिक भाई, कोई भी क्वेश्चन हो? बेसिकली जो जितने भी आप ये लेक्चर देंगे रिकॉर्डेड हो गए ना? जी जी, मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको presentation को। ठीक। और मैं ग्रुप कल गूगल क्लासरूम पे जो बैच बना दूंगा उसके अंदर मैं अपलोड करूँगा। हाँ, और जैसे कि हम जैसे एक वीक बाद क्लासेस होती है और उसके अंदर हम कोई लर्निंग कर रहे हो, कहीं फंस रहे, तो वो ग्रुप पे मैसेज जी कर जी, सकते हैं उसके बिल्कुल लिए? बिल्कुल, उसको तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप ग्रुप पे ठीक। मैसेज कर दें, आपको रिप्लाई मुझे इंडिविजुअल कर दें, फिर ठीक। मेरे जो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं वो अभी भी मेरे से पूछते हैं, अभी भी जो चीज़ें जो जॉब भी कर रहे हैं वो भी वहाँ से भी मेरे से पूछते रहते हैं। So, ओके। yes, please, उधर जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज हमने कुछ कवर किया है नहीं, आज या हमने आज? सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है और अपने कोर्स को देखा है कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सही सही। असल में आज आपका मैसेज लेट आया तो मुझे भी याद नहीं था, अच्छा, और बस अचानक से फिर जहन में अभी आया, तो फिर मैंने अभी जैसे ही मैसेज देखा तो मैं ज्वाइन हो गया। नहीं वैसे मैंने शायद शाम को रिमाइंडर भेजा था। असल में मेरी 4 दिन की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, वरना मैं जो हूँ काफ़ी एक्टिव होता हूँ। तो अभी जो है ना बिल्कुल जो वायरल चल रहा है उसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो उस वजह से भी ज़रा मेरे डिले हो गया। सही। मेरा ख्याल उसका मसला नहीं, ये हाँ, रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी। मैं आपको ग्रुप में ऐड सही। कर दूंगा गूगल क्लासरूम, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये क्या हमारी नेक्स्ट सैटरडे से फिर नहीं क्लास नहीं, है? कल से इंशाल्लाह स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा, कल से ही है। कल हम नेटवर्किंग के थोड़े से कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद लिनक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, कल 8 बजे फिर क्लास है? जी, 8 से 9:30। अभी तो ये पहला सेशन है तो इसमें मैं इसको 1 घंटे सही। में कंप्लीट कर रहा हूँ, और कल से इंशाल्लाह 1:30 घंटे से। और सलाल खान सा कैंपस टाइम में होता, आप काइंडली मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दिएगा और मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, नंबर आपको दे देता हूँ। और जो भी आपको क्वेरी है सॉल्व। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई ईमेल, बल्कि आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल किया है तो ईमेल तो एड्रेस मेरे पास होगा। हाँ, क्योंकि जब मैंने ना फॉर्म फिल भी किया था, मैंने तो आपको पर्सनल मैसेज किया था।
तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ईमेल। वही सर जीमेल हो आपका, आउटलुक हो, कोई मसला नहीं। बाकी क्लासेस आपकी 8 बजे से 9:30 तक होगी, और इस दौरान आपकी जितनी भी सेशन है वो रिकॉर्डेड होंगे। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगा ग्रुप पे। आप जब चाहे जो चाहे आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लैब्स में आपको बताता रहूँगा। शुरू में थोड़ा जो लोग डेवलपमेंट से ये स्विच करें तो थोड़ा सा मतलब ना लगेगा, बोरिंग लगेगा उनको सेशन। विकेट वर्जन कंट्रोल है थोड़ा बोरिंग है, ड्राई सब्जेक्ट। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह जब टॉपर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मगर जिन्होंने गिट भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आइडिया नहीं है गिट का, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, लिनक्स फंडामेंटल जो है ये भी आप लोगों को बहुत मतलब मज़ा आएगा इसमें। आपको काफ़ी हैकिंग वाली जो है ना फीलिंग आएगी, वाइब्स आएंगी आपको कि आप हैकिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं। और डैश वगैरह भी सिखाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ डैश स्क्रिप्टिंग वगैरह भी सिखाएंगे? ठीक। देखिए मेरे पास भी इसमें स्क्रिप्ट मौजूद है, ये फर्स्ट आप खुद बनाएंगे क्योंकि अच्छा अमजद भाई, एक सवाल मेरा ये था कि हमने बैचलर्स वगैरह में नेटवर्किंग वगैरह तो पढ़ी थी, लेकिन हमारा इतना इंटरेस्ट उस वक्त नहीं था, और हमने उसको बस जस्ट पास करने के लिए हमने उसको कोर्स को पढ़ा। तो नेटवर्किंग हमारा क्या, हमारी कितनी नीड है नेटवर्किंग में डेवऑप्स की फील्ड में, क्लाउड मैं साइड? नेटवर्किंग से इतनी करवाऊंगा जितनी हमारी नीड है। ठीक है, जैसे मैंने बीपीसी के बारे में बताया ना, तो इसके अंदर आपके अंदर आपके लिए जो है सबनेट भी शामिल होगा। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल डेस्क राउटेबल्स क्या होते हैं, एंड नेट गेटवे गेटिंग किस तरह होती है, और बाकी आईपी एड्रेस क्या होते हैं आपके, ये बेसिक्स जो है ना ये तो मैं कल करवा दूंगा आपको। IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। HTTPS क्या होता है, ये आप इसमें इंक्रिप्शन किस तरह होती है, ये चीज़ें इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट कवर कर देंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाकी प्योर जो नेटवर्किंग का सेक्शन है वो आपको पता है वो हमारा डोमेन नहीं है, वो नेटवर्क इंजीनियरिंग है। तो जो लोग सिस्को या इस तरह CCNA वगैरह करके आ रहे हैं वो उनका डोमेन है, हम इसको नहीं लेंगे। तो मतलब आगे क्लाउड साइड जो भी मूव करना चाहे, अपना करियर परसू करना चाहे, या डेवऑप साइड, तो उसमें इतनी नीड नहीं पड़ती हमें नहीं, जितनी ये नेटवर्किंग पढ़नी इससे। है कोर्स वगैरह के जो बेसिक अच्छा, फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, वो इंशाल्लाह इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने शुरू में ये बात कंप्लीट हो बताई थी जाएगा। आपको कि जब मैं कोर्स को डिज़ाइन ही मैंने इस तरह से किया कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना करो, ना उससे ज़्यादा ना करो। तो इसलिए आप बेसिक है, आप इसके बाद डायरेक्ट आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो एंड करें सेशन को। मेरा 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी हमारी। ठीक है, आप लोग नहीं इसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह भी कल 8 बजे हम लोग मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर यहाँ से फिर मैंने बंद किया था। हमीद भाई और फैसल भाई, आप लोग काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।